जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान एलडीसी नई भर्ती 2026। जी हाँ, एलडीसी क्लर्क बाबू की भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 10,600 प्लस पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार ने। बिल्कुल खुशखबरी है उन सभी के लिए जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए भर्ती आ चुकी है भाई। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से होगा, टाइपिंग में क्या क्या करवाया जाएगा और कितने नंबर का होगा, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आपको A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान एलडीसी नई भर्ती 2026, फॉर्म शुरू, नोटिफिकेशन जारी, 10,600 प्लस पद। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। ये रहा एलडीसी भर्ती का, ये लो जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो साहब, कहाँ पे मिलेगा ये नोटिफिकेशन? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 एलडीसी। बाबू बनोगा, क्लर्क बनोगा, सीधा कंप्यूटर पे बैठोगा आराम से। ठीक है ना, बाबूजी करेंगे लोग थान। बहुत बढ़िया नौकरी है, शानदार नौकरी है। इसमें समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 मांगी गई है। सीईटी क्लियर है ना 12वीं वाली, वो ही फॉर्म भर सकते हैं भाई इसमें। बाकी कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। बिना सीईटी की नौकरी नहीं है। 12वीं पास, सीईटी प्लस में ओ लेवल का कोर्स या फिर RSCIT होनी चाहिए मेरे भाई, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कर रखा है, सीईटी अगर आपने क्लियर कर रखी है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलो जी, अब इसमें हम बात करते हैं और भी जो जानकारी है पद की। देखो पद किस प्रकार से हैं, तो पद आपके फोटो कर लेंगे थोड़ा सा, ये लो पद देखो। इसमें विभागों के अनुसार पद हैं। नंबर 1 आरपीएससी में पद हैं तुम्हारे टोटल 6 ही। ठीक है, अगला पद है प्रशासनिक सुधार विभाग, राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय, यानी कि ये हैं तुम्हारे सबसे ज्यादा स्टार, ये हैं, इसमें है सबसे ज्यादा पद। 9,806 पद, 9,806 पद हैं सबसे ज्यादा। 8827 नॉन टीएसपी और टीएसपी में है 979 पद, यानी कि 9,806 पद इसमें मिलेंगे आपको, जो कि विभिन्न विभाग और कार्यालय आ गए इसमें। जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, ठीक है, हर प्रकार के जो भी कार्यालय होते हैं, पंचायती राज विभाग, नगर पालिकाएं, अटल सेवा केंद्र, ग्राम पंचायतें, ठीक है, पटवार मंडल, अनेक प्रकार के जो कार्यालय, एसडीएम ऑफिस हो गए, तहसील कार्यालय हो गए, हर जगह पर एलडीसी बाबू रहते हैं। तो ये विभागों में रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज्यादा भरेंगे लोग। अगला है कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति, इसमें 600 पद हैं। कृषि उपज मंडियों में भी एलडीसी रहेंगे, जिनमें 600 पद हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसमें भी 98 पद हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसमें 50 पद हैं। जो प्रदूषण वगैरह, पोल्यूशन वगैरह का जो विभाग होता है उसमें ऑफिस होते हैं, उनमें। अगला है ये 6 नंबर पर राजस्थान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें शिक्षा विभाग में 84 पद हैं। टोटल 10,644 पद रहेंगे, जिसमें 9642 या 9,642 तो पूरे नॉन टीएसपी, 1,000 पद हैं तुम्हारे टीएसपी क्षेत्र के। चलो जी, अब हम इसमें बात करते हैं अपने आगे की। ठीक है, मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी है। चलो साहब, अब यहाँ पे आप इसमें पद अलग अलग देख सकते हैं। जैसे ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये हैं तुम्हारे अधीनस्थ कार्यालय। इनमें देखो अब आप, ये पद हैं तुम्हारे,
इसमें हम बात करते हैं किस प्रकार से। जनरल के देखो टोटल पद हैं 8827, जिसमें पुरुष के हैं 2436, महिलाओं के 825, विधवा के 226, परित्यक्ता के 33। ये है एससी। एससी में पुरुष के हैं 935, महिला के 338, विधवा के 87, परित्यक्ता के 11। फिर ये है एसटी। एसटी में पुरुष के 821, महिला के 286, विधवा के 75, परित्यक्ता के 15। फिर ये है ओबीसी। पुरुष के 929, महिला के 343, विधवा के 95, परित्यक्ता के 11। ये है एमबीसी। पुरुष के 285, गुजरा का 285, महिला का 98, विधवा का 15, परित्यक्ता के 2। ये है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 667, पुरुष के 201, महिला 45, विधवा 4, परित्यक्ता। और ये हैं 12 जिले की शहरिया जनजाति। और ये हैं दिव्यांगजनों के नॉन टीएसपी में इसी विभिन्न विभागों में ही ये हैं दिव्यांगजनों के। दिव्यांगजनों के किस प्रकार से हैं देखो, आगे बताना पड़ेगा। हाँ ये देखो दिव्यांगजनों के इस प्रकार से हैं, जैसे एलवी में यानी कि कम दिखता है जिनको, ठीक है, लो विजन वाले हैं, उनके 122 हैं। एचआई में 103 हैं। एलडीसीपी वाले विकलांग हैं, ठीक है, हाथ पैरों से चलने फिरने वाले उनको दिक्कत रहती है, उनके 100 पद हैं। ऑटिज्म इसमें 80 पद हैं। गूंगे हैं, बहरे हैं, कम सुनता है, कम दिखता है, ऊंचा सुनता है, हकला कर बोलते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके 80 हैं, ठीक है। और फिर यहाँ देखते हैं भूतपूर्व सैनिक में, तो सैनिक के ये रहे अलग अलग, ये जनरल के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, एमबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, इस प्रकार से ये पद हैं तुम्हारे, ठीक है। फिर ये खिलाड़ियों के 133 पद हैं, ये विभिन्न विभागों में हैं। अब तो थे देख लीजिए आराम से, मैं थाने एक बार बता तो दियो, ऐसे इसमें देख लेना, ठीक है। कृषि विपणन मंडियों में, इनमें आप देख लेना अब अपने हिसाब से। चलो जब आगे हम बात करते हैं इसमें और जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ी फोकस डालते हैं। ये खिलाड़ियों के जो गेम्स वगैरह हैं, ये खिलाड़ी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आपको भाई सर्टिफिकेट देना होगा अपना, ठीक है, आरक्षण वगैरह सबको मिलेगा। चलो जी, वेतन की बात करा, तनख्वाह कितनी मिलेगी साहब? तनख्वाह था 2 साल तक तो 14,600 मिलेगी, 2 साल तो, क्योंकि 2 वर्ष ये लिखा हुआ है, 2 वर्ष परिवीक्षा के लिए आपको जो है ट्रेनिंग काल में गुजरना पड़ेगा, तो उसमें आपको 14,600। और उसके बाद में लेवल 5 का वेतन, यानी कि सीधा ही 40,000 तनख्वाह, ठीक है, सीधे ही 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसमें बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगी आपको, बाद में और भी बढ़ेगा, 50,000 तक जाओगा। योग्यता क्या है? 12वीं पास प्लस में ओ लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स और सीईटी तो ज़रूरी है ही है। कंप्यूटर कोर्स में देख लो, ये कोई सा भी चलेगा, सारे हैं, कोपा वाला भी है, इधर ये भी है, RSCIT ढूंढो रपनो, यार RSCIT भी अगर है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। चलो साहब ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या चीज़ दी गई है, देखो, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें यह बात कही गई है कि अगर आप RSCIT नहीं भी कर रखे हैं तो आपकी परीक्षा से पहले आपको परीक्षा वो RSCIT कंप्लीट कर लेनी होगी। सब परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा आपकी जुलाई में होगी। अगर आप RSCIT का अब लगाते हैं फॉर्म तो आपकी परीक्षा हो जाएगी 1-2 महीने में आज, ठीक है, और आप जुलाई तक आराम से आपका रिजल्ट भी आ जाएगा RSCIT का। तो अगर आप RSCIT करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका पेपर होगा उस समय आपके पास होना चाहिए, हाथ में रिजल्ट होना चाहिए RSCIT का पास, ठीक है, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन इसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि साहब RSCIT तो कौन है, अब करांगा साहब, कर लेंगे, अब फार्म भरे हो जाएगा कि बिल्कुल फार्म तो लगा सकते हो, लेकिन आपको ये करना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप एडमिशन करवा के उसकी रसीद वसीद लगा दो कुछ कि भाई हमने RSCIT में करवा दिया है एडमिशन, हमारा चल रहा है। द्वितीय फेज टंकण परीक्षा का होगा, यानी कि पहला 2 पेपर होंगे आपके,
फर्स्ट और सेकंड उसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट में जीके साइंस और मैथ और सेकंड में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और दूसरा है टाइपिंग का। एज की बात करें तो एज इसमें 18 साल से लेकर 40 साल है और 1 जनवरी 2027 को आधार मान के, अगर 2027 में आपकी एज 18 साल हो रही है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आप 17 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, समझ गया? हाँ बिल्कुल। और इसमें 3 साल की छूट भी दी गई है। 18 से 43 साल है जनरल की, जनरल के पुरुष की, जनरल के पुरुष की 18 से 43 साल है। बाकी महिलाओं को तो छूट भी मिलती है। जो जनरल की महिला है उस जनरल की महिला को 5 साल की छूट और दी जा रही है, ठीक है, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। और SC ST OBC MBC EWS की जो महिलाएं हैं राजस्थान की उनको 10 साल और जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। जनरल वालों को तो नहीं मिलेगी, जनरल के पुरुष को छूट नहीं है, महिलाओं को तो है 5 साल की। पेंशन भी मिलेगी और इसमें OTR करवाना है। और इसके जो फॉर्म शुरू हैं वो 15 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक होंगे, ठीक है। 15 जनवरी से फॉर्म शुरू, 13 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, 5 जुलाई और 6 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। 5 जुलाई और 6 जुलाई को परीक्षा हो जाएगी आपकी, तो जुलाई में है आपकी परीक्षा, आप देख सकते हैं। अब इसमें और भी जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको सिलेबस की जानकारी देनी है बस। सिलेबस में ये रहा साहब, ये येलो सिलेबस भी बता दें, ये लो। इसमें आपका पेपर जो होगा, पहला पेपर ये और दूसरा पेपर ये और पहला पेपर ये, अलग अलग लिखूंगी, देखो पहला पेपर तो ये रहा, ठीक है। और भाई साहब दूसरा पेपर ये रहा। दूसरे पेपर में मात्र हिंदी और अंग्रेजी आएगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 एंड 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के। सेकंड पेपर तो हो गया ये वाला, ठीक है। 150 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का, 75 प्रश्न हिंदी का, 75 इंग्लिश का, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर होगा ये भी 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान की जीके, विज्ञान और गणित। और ये जो पहला होगा सामान्य ज्ञान जीके का, ये हम आपको फ्री करवाएंगे, ये हम फ्री यूट्यूब पर आपको करवा देंगे, ठीक है। राजस्थान की जीके, हिस्ट्री, कला, संस्कृति और इसमें जो है भूगोल वगैरह वो सारी हम आपको फ्री में करवा देंगे। यूट्यूब के ऊपर आपकी क्लासेस शुरू करवा देंगे, कोई टेंशन मत लो, हम आपको जानकारी दे देंगे भाई, ठीक है। चलो जी, तो पहला पेपर तो ये हो गया और दूसरा पेपर ये हो गया, ठीक है, अलग अलग। पहला ये है, दूसरा ये है, 2 पेपर होंगे और इनमें 40% बनाना जरूरी होगा, दोनों में 40-40%। अगर आप दोनों में 40-40% बनाते हैं तो फिर 3 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना का मतलब है कम से कम 10,600 प्लस पद हैं, तो 35,000 बंदों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, जिसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग होगी और अंग्रेजी टाइपिंग होगी। हिंदी टाइपिंग में गति परीक्षण होगा 25 नंबर का, 10 मिनट। गति परीक्षण का मतलब टाइपिंग टेस्ट, स्पीड देखी जाएगी, कितने शब्द आप कर रहे हो, 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट हिसाब से, ठीक है। दक्षता परीक्षण जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, इसमें देखा जाएगा आपका दक्षता परीक्षा 25 नंबर का ये होगा। ये तो होगा हिंदी का। फिर ऐसे ही इंग्लिश का भी होगा, गति परीक्षण, टाइपिंग टेस्ट और तुम्हारा दक्षता परीक्षण। ये होगा तुम्हारा सेकंड फेज और ये है तुम्हारा फर्स्ट फेज, ठीक है। बिल्कुल, ये चीजें समझ में आ गई आपको? आ गई साहब। टाइपिंग में 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। चलो साहब, ये बात भी हो गई कंप्लीट। देख सकते हो आप यहाँ पे विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अद्यतन फेज वर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि पहले फेज में 3 गुना को बुलाएंगे। जैसे पहली परीक्षा आपने दे दी जीके वाली, पहली और दूसरी भी दोनों टेस्ट दे दिए आपने, 40-40% बनाना होगा। SC ST वाले को, SC ST वालों को
36% बनाना होगा। ठीक है, ओके सर, इनको ये 36 बनाना होगा, बाकी जो है उनको सबको 40 बनाना होगा। फिर उसमें टाइपिंग टेस्ट में 3 गुणा को बुलाएंगे, वो 35,000 के लगभग को बुला देंगे। ठीक है जी, ये आपका सिलेबस रहा। जीके का देख लो, ये रहा सामान्य ज्ञान। ठीक है, जलवायु, वनस्पति, ये राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, औद्योगिक विकास, ये हम आपको बिल्कुल फ्री करवा देंगे। ये वाला पोर्शन आपको हम फ्री में करवा देंगे यूट्यूब के ऊपर, ये पूरा का पूरा ये हम आपको फ्री करवा देंगे। ठीक है साहब, क्लासें चला देंगे आपके लिए। ओके जी, फिर आएगी तुम्हारी विज्ञान में देख लो यारी। फिर आएगी मैथ में देख लो, ये क्यों हुआ, एक मिनट भाई, अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है जी, बस ये देख लो अब आप। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होगा। अब देखो इसमें, एक मिनट भाई, ये बची तुम्हारी हिंदी इंग्लिश। अब ये जो मैथ, साइंस, विज्ञान जो हैं, इनमें आप देख सकते हो 100 नंबर का है, 150 पर्सन है, 3 घंटे का टाइम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये तो है पहला जीके वाला पोर्शन। अब ये है तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन। हिंदी में ये आएगा, देख सकते हो, इंग्लिश में ये आएंगे आपके। ठीक है, ये सिलेबस रहा, इनमें भी यही है। 100 नंबर का है, 150 प्रश्न आएंगे, 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के, 3 घंटे का टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो ई वाला गोला आपको भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली कोई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।